नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। मध्य प्रदेश की राजनीति में जीतू पटवारी और शिवराज सिंह चौहान के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने करीब 17 मंगलवार पहले शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा था। ये यूं कहें कि 17 हफ्ते पहले एक पत्र लिखा था। 17 हफ्तों का इंतजार करने के बाद आखिरकार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जीतू पटवारी से मिलने मध्य प्रदेश में उनके आवास पर पहुंचा। वहां पर दोनों नेताओं की बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है। इससे पहले जीतू पटवारी ने यह कहा था कि मैंने 16 यहाँ पर मंगलवार तक शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए इंतजार किया है और मैं 100 मंगलवार जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक इंतजार करता रहूंगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी 100 अपराधों को माफ किया था। उसके बाद मैं शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोलूंगा। लेकिन उससे पहले ही शिवराज सिंह चौहान उनसे मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात इस मुद्दे को लेकर के हो रही है कि केंद्र में कृषि मंत्री है और जीतू पटवारी इस मांग पर अड़े हुए हैं कि किसानों की MSP पर फसल की खरीद का जो वादा शिवराज सिंह चौहान ने किया था, अब तो सोने में सुहागा है। जब शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बन गए तो जाहिर सी बात है कि अब उनको किसानों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के पूरे किसान समुदाय की जो है आर्थिक स्थिति काफी बदहाल हो चुकी है। किसानों के पास मुनाफे के तौर पर कुछ भी नहीं नजर आता। किसानों को जबरदस्ती अपनी जो जमीन है उसको बैंक में रख करके वहां पर ऋण देना पड़ता है और उससे अपनी खेती किसानी के जो काम है उनको आगे चलाना पड़ता है। यानी कि देश का किसान कर्ज के नीचे दबता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में गंभीर आरोप यहाँ पर सरकार पर भी लगे। किसानों को बरगलाने का आरोप जीतू पटवारी ने लगा दिया है। इसके साथ साथ जीतू पटवारी का ये भी कहना है कि जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है उसमें मोहन यादव सरकार और शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर अपने वादों में विफल हो रहे हैं। आखिरकार क्या वाकई इसी तरीके का माहौल मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में चलता रहा? जीतू पटवारी खेतों के बीच बैठे थे, किसानों के साथ बात कर रहे थे और वहां पर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का 100 मंगलवार इंतजार करने का जो एक बयान दिया था, उसके बाद किस तरीके से शिवराज सिंह पहुंचे और किस तरीके से मुलाकात हुई, देखिए जरा। ये बार बार जो किसान का दर्द है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और उसके कई तरीके अपनाने की भी कोशिश करता हूँ। मैं जब ये कहता हूँ कि आप व्यवहारिक रूप से किसान पुत्र नहीं हो, राजनीतिक रूप से किसान पुत्र हो, और मैं किसान का बेटा भी हूँ और किसान के सारे दर्द समझता हूँ। ये आलू के खेत हैं हमारे और इसी में आलू की फसल हमारे परिवार के सब काका बाबा चाचा, मेरे चाचा के भाई, मेरे पिताजी, हम सब, हमारा जीवन यापन इसी से चलता है। तो जो किसान परिवार के साथीगण हैं, ये लड़ाई क्या है? ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई राजनीतिक भी नहीं है, ये लड़ाई MSP की है। और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो वादे सरकार ने किए, साल का पहला दिन है, 16 मंगलवार चले गए। मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, आज के कृषि मंत्री जी से समय मांगा और सकारात्मक मांगा, पॉजिटिव, कि हम खेती को लेके सुझाव भी देना चाहते हैं और आपको आगाह भी करना चाहते हैं कि आपने जो बोला, अगर किसान से वोट लिया और नहीं किया तो नेचुरल है, विपक्ष का दायित्व हमें निभाना है। हमारे कोई नफरत की जगह नहीं, किसान कभी किसी से नफरत कर ही नहीं सकता है। किसान का बेटा हमेशा कितने भी यातनाएं मिले सहन कर सकता है। किसान का जो चरित्र है, जो काम करने का तरीका है, वो संयम का है, धैर्य का है, पेशेंस का है। और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, अभी धान पूरा गीला हो गया मंडियों में, अब सरकार वो गीला धान नहीं खरीदेगी और 3100 का बोला था वो भी नहीं खरीदेगी। अभी लहसुन थोड़ा महंगा हो गया तो आपने चाइना से मंगा लिया। चाइना से मंगा कर लहसुन पूरा मंदसौर और इधर पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश में लहसुन की मंडियों में भीग गया। वो किसानों का अब लहसुन नहीं बिकेगा। मतलब उनका पूरा जो आशाएं थी, विश्वास था, भरोसा था, एक तरह से कुछ आने की संभावना थी, वो एकदम क्रैश हो गई, ख़त्म हो गई। तो जब खेती में टमाटर फेंकने पड़ते हैं, लहसुन फेंकना पड़ता है, आलू फेंकने पड़ते हैं, तब न मीडिया बोलती है न सरकार बोलती है। जैसे ही थोड़े महंगे हुए तो मीडिया भी बोलती है और सरकार भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेती है। तो ये किसान आखिर जाए तो जाए कहाँ? एक किसान का 100 साल से ऊपर का किसान के हमारे नेता हैं, परिवार के साथी मैं कभी नहीं मिला, वो भूख हड़ताल पे हैं। इसलिए कि कृषि मंत्री उनसे मिल ले, इसलिए कि प्रधानमंत्री उनसे मिल ले और इसलिए कि MSP का आपने वादा किया वो पूरा करें।
पर आप लोगों का विचार इतना मत के मद में मदमस्त है, आप मिलना भी नहीं चाहते। मैं एक विपक्ष पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, किसान का बेटा हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी शिवराज जी को हमेशा कहता हूँ कि एक बार हमारे से मुलाकात कर लो, नहीं मिलना चाहते। मैं 100 मंगलवार तक उनका रास्ता देखूंगा, 100 मंगलवार। भगवान कृष्ण ने 100 अपराध एक व्यक्ति के माफ़ किए थे। उसके बाद शिवराज जी मैं खुद मिलने आऊँगा आपसे, उससे पहले आप बुला लो, ऐसी आशा है मुझे। और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो किसानों को आपने जब वोट लेते वक्त कहा कि हम किसानों का 2700 का गेहूं के पैसे देंगे, हम 3100 के धान के देंगे, आपने अलग अलग जो फसलें वेजिटेबल है उसका 50% लागत मूल्य से सीधा बढ़ा के MSP देंगे, मोदी जी ने भी कहा और आपने भी कहा, नहीं मिल रहा है। तो कृपा करो, दया करो, रहम करो किसान की भावनाओं पे। और इनको आप, साल का पहला दिन है नए वर्ष का, आप भी मंदिर गए थे साउथ में और आपने दर्शन किए, भगवान आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि लाए। पर मैं खेतों में हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप मुझसे मुलाकात करें और किसानों के दर्द को समझें। धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान 17 मंगलवार के बाद आखिरकार जीतू पटवारी से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए और जीतू पटवारी ने भी ये कहा कि हमें उम्मीद है आने वाले वक्त में शिवराज सिंह चौहान देश के किसानों की भलाई के लिए कुछ नया जरूर सोचेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।